नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आप कोई स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேஷன். So myself Dr. Sunita Samal. I am an obstetrician and gynecologist at Apollo Women's Hospital. And I am laparoscopic and robotic surgeon also. I worked at Chennai Apollo for last 7 to 8 years. So यहाँ हम every 3 months interval यहाँ हम लोग आएंगे. सपोज किसी को गायनिक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे abnormal bleeding या फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम या फाइब्रोइड इश्यूज, एनीथिंग, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब प्रॉब्लम के लिए हम लोग कुछ सर्जरी की ज़रूरत होता है तो हम लोग पेशेंट को चेन्नई अपोलो वहाँ आने के लिए बोलते हैं, और बाकी फॉलोअप इधर ही हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो गायनिक रिलेटेड, दे कैन कम हियर एंड कंसल्ट अस. Many women consider painful period normal. When does period pain become a concern? When should they consult a gynecologist? Okay, हाँ. सो पीरियड से पेन होना, जैसे एक दिन पहले पेन होना, दैट इज़ नॉर्मल. एंड पीरियड की जब ब्लीडिंग होता है पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. लेकिन जिसको पेन इतना सिवियर होता है कि उसका जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ अगर हैम्पर होता है, इसका मतलब दैट पेन इज़ नॉट नॉर्मल. सो थोड़ा सा पेन पीरियड से पेन होना, दैट एब्सोल्युटली इट इज़ ओके. सो उसमें क्या होता है ना, एंडोमेट्रियोसिस होने का चांसेस रहता है. तो एंडोमेट्रियोसिस होने से क्या होता है, मतलब पेट के अंदर जो यूट्रस, ओवरी सब कुछ चिपक जाता है, एडिशन हो जाता है. तो उसमें पेन तो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है, और ऊपर से कंसीव करना भी डिफ़िकल्ट होता है. अगर किसी को पीरियड के टाइम खाली मतलब पीरियड से पहले पेन होता है, पीरियड के टाइम और पीरियड के बाद ये कंटिन्यूसली पेन रहता है, तो उनको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए. तो ये एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं वो भी देखना है. अगर एंडोमेट्रियोसिस है, उसके लिए बेस्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग उसके लिए हम लोग सर्जरी भी करते हैं, बड़ा सा सिस्ट वगैरह है, नहीं तो फिर उसके लिए मेडिसिन भी देते हैं. बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का एक मेन कंसर्न है क्वालिटी ऑफ लाइफ. उसमें बहुत सिवियर पेन होता है, और सेकेंड कंसर्न इज़ फर्टिलिटी. ये दोनों बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. तो अगर पेशेंट को कुछ abnormal पेन है तो आके ज़रूर दिखाना चाहिए. What are the important warning signs related to women reproductive health that should never be ignored? हाँ, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स पहले मतलब जैसे पीरियड इरेगुलर होना. इरेगुलर मतलब एवरी 30 to 45 डेज़ के अंदर आता है तो दैट इज़ ओके. सो दैट इज़ नॉट दैट मच abnormal. जिसका अगर पीरियड 2 महीने से ऊपर से नहीं आता है, और अभी जैसे मैंने बोला कि पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है और धीरे धीरे मोटापन होता है, ओबेसिटी होता है, दीज आर द क्वाइट कंसर्न. तो अगर किसी ने मतलब लेट मैरिज किया, सो लेट मैरिज में तो ऑब्वियसली कंसर्न रहता है कंसीव करने का. सो इरेगुलर पीरियड, पेन ड्यूरिंग पीरियड, नहीं तो किसी का अगर मतलब यूट्रस के अंदर मल्टीपल फाइब्रॉइड वगैरह वो है, उसमें इनफर्टिलिटी नहीं होता है, लेकिन मतलब प्रेगनेंसी रहने के बाद अबॉर्शन हो जाता है. तो ये सब प्रॉब्लम रहता है. सो अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है, या फिर शादी हो गया, शादी के बाद 1 साल ट्राई किए नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए, उसमें प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो फिर आके चेकअप करना चाहिए. मैम बहुत सारा पेशेंट्स का ये भी रहता है कि डेट एक्सटेंड होने वाला डेट मतलब बिफोर द डेट भी हो जाता है किसी. हाँ, तो पीरियड अगर बिफोर डेट में होता है, जैसे 1 हफ्ता पहले पीरियड होना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो हम लोग जैसे बोलते हैं कि 24 to 38 डेज़ के अंदर अगर पीरियड आता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन किसी का अगर रेगुलर साइकिल है, शादीशुदा है और पीरियड मिस हो गया, इसका मतलब उन लोग को प्रेगनेंसी टेस्ट तुरंत करना चाहिए, जानने के लिए प्रेगनेंसी है कि नहीं. And infertility is becoming a growing concern. What are the common causes? When should couples seek medical advice? सो अभी इनफर्टिलिटी का इश्यूज बहुत कॉमन है, आपने जैसे बोला, क्योंकि मतलब लड़कियां शादी लेट में करते हैं आजकल, और शादी के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान भी लेट में करते हैं, क्योंकि दे आर टेलिंग वी वांट टू सेटल, वी हैव नॉट प्लान फाइनेंशियल, फिजिकल सेटल, एवरीथिंग द मैटर्स. बट थिंग है
क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे इरेगुलर पीरियड ये दोनों आजकल बहुत कॉमन है। ये दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन है। तो पहले अगर किसी ने शादी की तुरंत एक्चुअली विद इन 1 ईयर ऑफ एज 1 साल के बाद उन लोग को प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। अगर वो लोग 1 साल, किसी का एज 30 से कम है, वो लोग 1 साल तक ट्राई किए, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो ज़रूर आके चेकअप करना है। लेकिन किसी का अगर एज 30+ है, 30 के बाद कोई शादी करते हैं, 6 महीना तक ट्राई करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं आता है तो तुरंत आके दिखाना चाहिए। लेकिन उससे पहले किसी का अगर इरेगुलर साइकिल है या फिर उनका जैसे बोला कि एंडोमेट्रियोसिस का चांसेस है, तो बहुत सीवियर पेन है, उन लोगों को एक्चुअली जब मतलब प्लान करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसके बाद हम लोग बोलते हैं जैसे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। सो एक बार आके रूटीन चेकअप सब कराना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्ट, वो सब करके, एंड हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस। आजकल मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो ऑन राइज। उसमें इवन इफ सीमेन काउंट नॉर्मल रहता है लेकिन द मोटिलिटी, द मॉर्फोलॉजी, एवरीथिंग बिकम्स एबनॉर्मल। अगेन दैट इज ड्यू टू आवर एबनॉर्मल लाइफस्टाइल। तो इसीलिए अगर किसी का शादी होके 1 साल से ऊपर हो गया, मतलब ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, या फिर किसी ने शादी 30 के बाद कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आके उनको तुरंत दिखाना चाहिए। What regular checkup, health checkup, and lifestyle habit can be help women maintain good reproductive health throughout the life? सो रेगुलर हेल्थ चेकअप मीन्स एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो करना चाहिए। रूटीन हेल्थ चेकअप में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे रूटीन हीमोग्लोबिन, देन ब्लड शुगर टेस्ट, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल एंड प्रोलैक्टिन, दीज आर द रूटीन हार्मोन्स फॉर ए फीमेल वी डू। एंड देन 1 अल्ट्रासाउंड। सपोज किसी का शादी हो गया है, हम लोग उनके लिए वेजिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं गायनिक पर्पज़ के लिए। शादी नहीं हुआ है तो हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये तो रूटीन टेस्ट है, इसको एटलीस्ट बेसिक फर्टिलिटी का टेस्ट उसमें पता चल जाएगा। और उसके बाद रूटीन मतलब क्या, हेल्थ प्रोटेक्शन क्या लेना है हम लोग का, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम पे ही खाना है। एंड वी शुड डू रेगुलर सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड फास्ट फूड, जंक फूड हमको अवॉइड करना है। और जैसे ज़्यादातर आजकल मतलब मोबाइल, टीवी एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप, सो इसका यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज दैट हैज़ अ लॉन्ग लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑल्सो व्हेन यू डू हैव ए लॉट ऑफ स्क्रीन टाइमिंग। एंड रात को टाइम पे सोना चाहिए। मैं हमेशा वही एक ही चीज़ बोलती हूँ, ईट इन टाइम, स्लीप इन टाइम, डू रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज मतलब हमेशा जिम जाना नहीं होता है। So you can go for a walk 2 to 3 kilometer, or you love to do any sports or swimming, cycling, anything you enjoy, those things better you should do and maintain a healthy lifestyle. मैम हाईलैंडर्स के लिए एक एडवाइस और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई तरह का स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए? स्पेशलिस्ट कंसल्ट के लिए यहाँ से आप इनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग मेरे के साथ वीडियो कंसल्टेशन करवा देंगे, और इनके थ्रू कांटेक्ट करने से यहाँ जो अपोलो का जो सेंटर है, तो हम कब आएंगे, कैसे विजिट करना है, वो सब ये लोग ही बता देंगे फिर आपको। धन्यवाद। थैंक यू।